डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम यानी मार्स की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा COP27 में मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम यानी मार्स लॉन्च किया गया। चलिए जानते हैं कि मार्स क्या है। तो मार्स यानी MARS का पूरा नाम मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम है। इसे UNEP की अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला यानी इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी IMEO के रणनीति के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है। ये पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वैश्विक प्रणाली होगी जो मीथेन का पता लगाने को अधिसूचना प्रक्रियाओं से जोड़ेगी। इस पहल का उद्देश्य मीथेन उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों को मजबूत करना है। इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA और UNEP द्वारा आयोजित जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन के सहयोग से लागू करने की योजना है। चलिए अब जानते हैं कि मार्स को लागू करने के क्या उद्देश्य हैं। इसके उद्देश्यों में शामिल है, पहला, दुनिया में कहीं भी मीथेन उत्सर्जन की घटनाओं का पता लगाने की क्षमता वाले मौजूदा और भविष्य के उपग्रहों से डेटा को एकत्रित करना, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन उद्योग में बड़े बिंदु उत्सर्जन स्रोतों को ट्रैक करना, और तीसरा, ये कोयले, कचरे, पशुधन आदि से होने वाले उत्सर्जन का पता लगाने में सक्षम होगा। चलिए अब जानते हैं मीथेन के बारे में। मीथेन 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में दूसरी सबसे आम गैस है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। ये वर्तमान वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 17% है। यह पूर्व औद्योगिक स्तर से कम 25 से 30% तापमान वृद्धि का कारण बनी है। मानव गतिविधियों द्वारा जारी मीथेन लगभग 25% मानव जनित जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा पर। इसे वर्ष 2021 में ग्लासगो जलवायु सम्मेलन यानी UNFCCC COP26 में अपनाया गया। यह 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को 2020 के स्तर से कम 30% कम करने के लिए अपनाई गई थी। ये 2050 तक 0.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक वार्मिंग को खत्म कर सकती है। तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से नीचे रखने के वैश्विक प्रयासों में इसे नितांत आवश्यक माना जा रहा है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम यानी मार्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे 2021 में ग्लासगो शिखर सम्मेलन में पार्टियों के 26वें सम्मेलन यानी COP26 में लॉन्च किया गया था। कथन 2 है, इसे UNEP की अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला यानी IMEO के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।